हेलो फ्रेंड्स, जब आप सभी को जय हिंद। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, अभी जो बिहार दरोगा मेंस का जो स्ट्रेटजी बना है और जो आप जो तैयारी जो कर रहे हैं, अब आपके पास जो है मुश्किल से जो है 40 दिन का समय बचा हुआ है और उसमें किस तरह से और किस लेवल के सवाल आपके पिछला बार जो आए थे, यानी कि 24 वाले जो पोस्ट अभी जो ज्वाइनिंग हुआ है बिहार दरोगा मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, उसी टाइप से जो है इस बार हम लोग जो है 22-13 जून का पीटी का रिजल्ट यानी कि 47,900 जो रिजल्ट जो पीटी में हुआ है, उन लोगों के लिए बहुत खास और अहम चीज़ बताने जा रहा है। कारण क्या है कि पढ़ने के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन ये जो देख रहे हैं आप, इसके बारी बारी से आपको बताते चलेंगे और क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको हम बताने वाले हैं कि क्वेश्चन किस लेवल से आपको ज़्यादातर आ रहे हैं, उसकी क्राइटेरिया क्या हो सकती है, किस लेवल से पूछने का क्वेश्चन का तरीका है। ये सब सारे सेक्शन पर हम लोग फोकस डालेंगे। 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर क्वेश्चन में आपको मान के चलिए कि 25 से 30% क्वेश्चन जो है आपके लिए इजी रहता है। जैसे पूछ देगा, आपको पूछा भी था कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है, बादशाहनामा पुस्तक के लेखक जो है कौन है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है छोटा छोटा और इजी हर सेक्शंस में देता है, लेकिन बहुत सारे भ्रामक जो है क्वेश्चन जो है बहुत लोगों को माइंड में चल रहा है, बहुत लोगों को पहली बार जो है एग्ज़ाम्स जो है कि पीटी क्लियर किए हुए हैं। तो वैसी स्थिति में उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत लोग ऐसे मेरे को बोलते हैं कि सर मेरी ये पहली बार रिजल्ट हुआ है, अगर नहीं भी होगा तो कोई टेंशन मुझे नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा सोचना नहीं है, बिल्कुल रिजल्ट होगा। मेंस के लिए स्ट्रेटजी बनाइए और हम लोग जो है ऑनलाइन जो टेस्ट जो ले रहे हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम लोग जो है आपको जो है करते चल रहे हैं। और बिल्कुल आज हम उस आपको पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम के माध्यम से टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा और बिल्कुल जो है उसी पैटर्न पर आप जो है कि तैयारी कीजिए। आपको बहुत अच्छी जो है रणनीति बनेगी और बिल्कुल आपका मेरिट भी बनेगा। तो ऑनलाइन टेस्ट भी हम लोग का चल रहा है 75418343 और 03। ये जो है 31 मार्च तक इसमें जो है ऐड किया जाएगा। 31 मार्च के बाद जो है आपको बिहार दरोगा मेंस के लिए किसी भी बच्चों को आपको इसमें एडमिशन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल जो है फ्री है, तो इसमें कोई चार्जेज वगैरह भी नहीं है आपके लिए। तो ये निश्चित तौर पर आप लोग जिनको भी जुड़ना होगा, ये नंबर है और 9931843263। ये बिल्कुल जो है वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक जितना भी मेरा वीडियो आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लड़कों को विश्वास हो गया है, बिलीव भी हो गया है, क्योंकि कटअप जो इतना सटीक जो बता दिए थे आप लोगों का 61.3, लेकिन उससे भी बहुत सारे 72 चीज़ आपको मेंस में मिलेगा। तो इसको हल्का में मत लीजिएगा इस वीडियो को, और बहुत कुछ सोच समझ करके इस पर 3 दिन तक मंथन किए हुए हैं और 3 दिन पर जा करके इसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोग बच्चे जब ये कटअप जो बताए थे तो बहुत लोग इसको हल्का में ले रहा था लोग, ठीक है ना। बहुत लोग हल्का में जब एग्जाम्स का रिजल्ट जब 2 फरवरी को आया तो लोगों को समझ में आ गया कि इतना जो है कि सटीक कटअप राकेश सर कहाँ से और कैसे दिए, अपना अनुभव हमने दिया, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने अलग गलत मत सोचेंगे। तो उसी टाइप से जो है कि अब क्वेश्चन की बारी आ गई। अब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स में कहाँ से आएंगे, किस लेवल से आएंगे, किस किस लेवल से क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब सारा कुछ जो है आज हम बना करके रखे हुए हैं और आपको बता भी रहे हैं। जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे, देखिए पहला नंबर तो चर्चा कर लेते हैं हम लोग हिस्ट्री पर। हिस्ट्री पर देखिए ये एंशिएंट का सेक्शन है। एंशिएंट से आपका 4 क्वेश्चन पिछला बार आया हुआ था, यानी कि 22 जो दरोगा का जो पोस्ट हुआ है। उसके बाद जो है कि मेडाइवल है, 5 क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आया था, मॉडर्न से आया था। मॉडर्न में क्वेश्चन पूछने का तरीका जो था, ऐसा मत सोचिएगा कि छोटा छोटा क्वेश्चन, आई मीन टू से डैट कि उसमें ऐसा मत सोचिएगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, नहीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में उसे कौन सा कथन जो है असत्य है, 3 सही रहेगा, चौथा क्या रहेगा, गलत रहेगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, सत्य है। और बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हुए जो जा करके उसमें क्या है कि आपको डेकोरेट करने के लिए, जैसे सूची 1 सूची 2 जा करके दिया गया था। तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको तीनों सेक्शन से मिला करके सिर्फ मिले थे। ये टोटल क्वेश्चन आपका 20 था, ठीक है। ज्योग्राफी में 14 है, पॉलिटी में 15 है,
साइंस में 17 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें फिजिक्स आपको 7 पूछा था, केमिस्ट्री 2 पूछा था और 8 जो आपका बायो पूछा था। मिसलेनियस भी आपको जैसे डेविस कप का संबंध किस खेल से है, बुक्स का भी नाम आया था, और बुक्स जो है कि डेकोरेट करने वाला दिया था, जैसे संवाद कौमुदी हो गया, यंग इंडिया हो गया, ठीक है, न्यू इंडिया हो गया, ये सब जाकर के आपको दिए हुए थे मिसलेनियस में 6 क्वेश्चन। फिर खेल से भी आया हुआ था क्वेश्चन, कुछ कप से रिलेटेड थे, ये आपको मिसलेनियस में जिसको विविध बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स में आपका 3 क्वेश्चन है, जैसे प्रत्यक्ष कर का इनमें से उदाहरण कौन सा है, ये क्वेश्चन पर हम आपको चर्चा करेंगे, लेकिन शुरू से उसके बाद हम टोटल मैथ भी आपको बता देते हैं कि किस किस सेक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे, और 10 क्वेश्चन जो कैलेंडर आपका रीजनिंग से जो आया था ईबी। तो मैथ्स को आपको हल्का में मत लीजिएगा, मैथ्स ही आपका जा करके मेरिट बनाएगा, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि इसमें जो हिस्ट्री में आपका टोटल क्वेश्चन आया था 20 में से आपका जो एंसेंट से क्वेश्चन थे, एंसेंट में आपका मोस्टली जो है जैसे गुप्त वंश का नाम सुने होंगे, मौर्य वंश का नाम सुन के, अशोक का नाम सुने होंगे, और कौन कौन किसके दरबार में रहते थे, ये सब ज़्यादातर आपको फोकस डालिएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए 3 से 4 ही क्वेश्चन आपको मेंस में आएगा एंसेंट से, इसलिए ज़्यादा उस पर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, इस पर फोकस बना लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता को भी आप नहीं छोड़िएगा, और बौद्ध धर्म संबंधित जो है जितने भी आपको जो है हुए होंगे उसके बारे में क्या कथन सही है और क्या कथन गलत है, ये सब जाकर के थोड़ा सा उसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछा था कि प्यूनिक युद्ध कब लड़ा गया था, जैसे बहुत सारे युद्ध हैं, हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, है ना, हाइडे स्पीड का युद्ध जब एंसेंट में जाएंगे तो उसी में पूछा था प्यूनिक का युद्ध। अब बताइए प्यूनिक युद्ध जो है कब हुआ था, तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके मन में जो चल रहा होगा ये बिल्कुल जो है सोचनीय वाली बात है, थोड़ा सा अटपटा चलेंगे। और हम लोग ऑनलाइन क्वेश्चन, अब ऑनलाइन जो टेस्ट जो ले रहे हैं, मेरे बच्चे लोग बोलते हैं सर स्कोर नहीं जा रहा है, हम लोग उसी क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस डालते हैं जो आपके एग्जाम्स में सीधी तरीका से टच करता है और आने की फुल्ली जो है गारंटी रहता है। इसलिए कभी भी आप लोग निस्संदेह जो है, अभी आप लोग के पास 40 दिन का समय बचा हुआ है होली को छोड़ करके, तो निश्चित रूप से जो है आप उसको बढ़िया से स्ट्रेटजी बना लीजिए, और क्या क्या किस किस सेक्शन से पढ़ना है सब सारे आपको बताते चल रहे हैं। तो अब तो समझ गए होंगे। मेडाइवल में देखिए आपका 2 क्वेश्चन, खास करके मुगल वंश है अकबर से, देखिए क्या कैसे क्वेश्चन कैसे पूछा था। देखिए जैसे चित्रकारी में सबसे ज्यादा नाम जो आता है आपको जहांगीर का नाम आता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन है कि मुख्य चित्रकार जिसने पृथक विभाग की स्थापना किया, यानी कि अकबर के समय में वह मुख्य चित्रकार कौन था जिसने पृथक विभाग का नाम था जिसने स्थापना किया। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। अब ये डायरेक्ट नहीं कि उस्ताद जो है उस्ताद मंसूरी जो है किसके दरबार में रहते थे, ये सब नहीं, कालिदास नहीं, ठीक है ना। फिर आपका जो है बहुत ऐसे जैसे लक्ष्मण सेन, तो ये सब बहुत ऐसे लोग हैं, तुलसीदास, ठीक है ना, चंद्रबरदाई का नाम सुनोगे, पृथ्वीराज रासो का नाम सुनोगे, उनके द्वारा लिखा गया था। तो ये सब जो किसके दरबार में रहते थे, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा टाइप का अब दे रहा है। अकबर से एक और क्वेश्चन पूछा था कि जिस समय यानी कि 1567-68 में मेवाड़ पर जब आक्रमण किया था तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन था। दैट इज वेरी इजी, लेकिन जो पढ़ते हैं उन्हीं के लिए है। लेकिन अब अकबर के पीरियड में जजिया कर कब था, दास प्रथा का उन्मूलन, जजिया कर की समाप्ति, ठीक है ना, हरम दल की स्थापना, ये सब बहुत सारे लोग जो रट्टे रखते हैं। तो अब थोड़ा सा चेंजिंग लाइए, थोड़ा सा पढ़िए। और मेडाइवल में क्वेश्चन आपको जो है कि पूछता है, और अच्छे क्वेश्चन, जैसे सिंपल क्वेश्चन भी दिया था, जैसे रक्त एवं पिपासु नीति का पालन इनमें से किस जो है कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान या कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत का शासक द्वारा किया गया। तो ये सब क्वेश्चन सिंपल भी आया था, ठीक है। ये तो इस टाइप से चलेगा। और जब भी आपको जब 11 क्वेश्चन जो आपको दिए हुए हैं, यानी कि मॉडर्न से सबसे ज़्यादा, बार बार हम कहते हैं कि मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आता है, तो डेकोरेट करने वाला क्वेश्चन को आप नहीं छोड़िएगा, उसको पकड़ कर रखे रहिएगा, ठीक है। आप एकदम उठा लीजिए 1707 ईस्वी से, उसमें 1857 का विद्रोह भी आता है, उसमें जितने भी गवर्नर जनरल से, जैसे आपका रैयतबाड़ी सिस्टम भी पिछला बार आया था, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि शासक का नाम भी आया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से का नाम सुनोगे, जिसको राज्य हड़प नीति बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है किसके समय में हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन जो है कि सेक्शन जानना होगा कि वायसराय और गवर्नर जनरल, ठीक है। आप पीछे जाएंगे बैकग्राउंड, अगर पीछे अगर देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे, जैसे मान सती सिस्टम, सती प्रथा का उन्मूलन जो है किसके समय में किया गया, तो गवर्नर जनरल को आप नहीं भूलिएगा। और जितने भी भारत में जैसे पुर्तगाल आए, डच आए, ठीक है, उसके बाद अंग्रेज आए, तो ये सब ऐसे जो जितने भी लोग आए हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको
आया था। तो उस सब भूलेंगे नहीं, वो सब सेक्शन है आपका, और बिल्कुल उसी टाइप से आप लोग पढ़िए। अभी आपके पास 40 दिन का समय। देखिए ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन जो दिया था पिछला बार जो दिया था वो 14 क्वेश्चन दिया था। कितना दिया था? 14 क्वेश्चन। और ज्योग्राफी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है। अब कारण दिया था 4 ऑप्शन, कौन सा सही होगा? ठीक है। किबुली लामजाओ क्वेश्चन आता है कि पिछला बार आया भी था, किबुली लामजाओ जो भारत के किस राज्य में है। लेकिन अब सीधे दिया कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान, ठीक है ना, इनमें से किस देश में है। तो एक बार हमारे भी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन तो हम कंफ्यूज कर गए थे, देश दे दिया था तो मुझे लगा कि नहीं आउट ऑफ कंट्री का चीज है। तो ये मणिपुर में है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जिसको बोलते हैं किबुली लामजाओ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको आया हुआ था। अब पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान इनमें से नहीं है, कौन नहीं है? अब बताइए प्रावधान, ठीक है ना। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। उसके बाद जो है कि आपका और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के, जैसे कृषि का काटो और जलाओ भारत के किस भाग में, ये भाग मतलब नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, है ना, ये सब दिया होता है 4 सेक्शन। क्या दिया था कि कृषि का जो है काटो और जलाओ जो है अभियान जो है भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है, या हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में इसका यूज किया जाता है, इस तरह का आपको दिया था। तो और पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अटपट्टा है, तो अटपट्टा ही आपको पकड़ना है। और भारत में पिछला बार सिंपल क्वेश्चन भी ज्योग्राफी दिए थे, भारत में के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, ये भी क्वेश्चन आपको आया था। इनमें से कौन ज्वारनद मुख जो है नहीं बनाते हैं, यानी कि एस्चुरी को ही जाकर के ज्वार नदमुख कहा जाता है। तो डेल्टा हो गया, डेल्टा आई मीन टू सी डेट कि आपको डेल्टा जो जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, है ना, गोदावरी हो गया, कावेरी, ये सब डेल्टा बनाता है। कि भारत में जो है जितने भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो है डेल्टा नहीं बनाती है, वो क्या बनाती है? तो एस्चुरी बनाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आए हुए थे। जैसे और भी क्वेश्चन आपको बताते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है। ये आपको हो गया आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का। जैसे में सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ऐसे ऐसे जो है कंट्री का नाम दिया रहेगा। तो थोड़ा सा जो है ना, जैसे बरमुडा त्रिभुज का नाम सुने होंगे, तो हम लोग क्वेश्चन में इसी टाइप से क्वेश्चन आपको हम लोग बार बार डालने की कोशिश करते हैं पैटर्न के अनुसार। पीटी में आप लोग देखें, मेंस भी आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन, आपको जो है टेलीग्राम पर देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। देखिए पॉलिटी क्या है, पॉलिटी में भी आपको जो है आप ये नहीं दे रहा है कि किस देश से ले लिया। सिंपल क्वेश्चन आपको 15 देखिए पॉलिटी दिया है, 15 में से 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ सिंपल था। जैसे पूछा था कि आपको नीति निर्देशक तत्व भारत विश्व के किस देश से लिया गया है, तो दैट इज वेरी सिंपल। आपका धर्म और संस्कृति का जो है, धर्म और संस्कृति का प्रावधान जो है संविधान के कितना अनुच्छेद में है, दैट इज वेरी सिंपल। लेकिन यही अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ना, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको लिखे हुए हैं ताकि आपको, जैसे भारत में वरीयता क्रम का सही क्रम क्या है, अब उसमें रहेगा आपको उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, है ना, मुख्यमंत्री। तो ये सब जो वरीयता क्रम यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए देता है। अब जनमत संग्रह, ठीक है ना, कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, कौन नहीं है? ऑप्शन में दिया था जनमत संग्रह जो है प्रत्यावर्तन है, आरंभक है, जैरी मंडल, इस तरह का नाम आपको दिया हुआ था। तो ये सब क्या है, कुछ अटपट्टे टाइप को आपको लगते होंगे, इसलिए हम आशा करते हैं कि इसी तरह से क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ, जैसे कौन से अनुसूची द्वारा जो है अस्वायत्त शासी जिला परिषद से संबंधित है, तो थोड़ा सा है, बिल्कुल इस क्वेश्चन में दम है, ऐसा नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन जो होते हैं आपका जो है 60% से 65% क्वेश्चन जो है आप बना लेते हैं, लेकिन यही 30% से 35% क्वेश्चन जो है, जो लड़का टच करता है 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मैक्सिमम टच करता है, उसी का मेरिट बनता है। तो थोड़ा सा जो है आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, इसीलिए हम रखे हुए हैं, इस क्वेश्चन को आपको बता देते हैं, इसलिए हम बार बार इस पर जो है जाकर के, जैसे लोकसभा में प्रथम जो है प्रतिपक्ष के नेता कौन थे, यानी कि विपक्ष के नेता कौन थे, तो राम सुभग सिंह का भी नाम आता है, वाई चहवाड़ का भी नाम आता है। तो ये सब सारा सेक्शन आपको बताए हैं, क्वेश्चन में भी डाले हुए हैं। अब कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना क्या कहलाता है, जैसे क्षमा कहलाता है, परिहार कहलाता है, विराम कहलाता है, प्रतिलंबन। तो थोड़ा सा अटपट्टा पढ़ना होगा, अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचना, ठीक है ना, ये पढ़े होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है ऐसे कुछ जो है आप देखिए, ताकि आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मैंने हट करके थोड़ा सा
पढ़ना होगा। तो हम लोग जो है बिल्कुल जो है ऑनलाइन टेस्ट में जो है आपको इसी टाइप से क्वेश्चन हम भरसक जो है डालने की कोशिश करते हैं। सिंपल क्वेश्चन हम नहीं डालते हैं, कुछ क्वेश्चन डाला जाता है और लास्ट में आपको 10 पीडीएफ हम देंगे। वो चूंकि ऑनलाइन नहीं होगा, पीडीएफ होगा जो बिल्कुल आप लोगों को मिल जाएगा। और वो 10 पीडीएफ जैसे हम लोग ऑनलाइन टेस्ट में सूची 1 सूची 2 डेकोरेट करने वाला कॉलम 1 कॉलम 2 करते हैं तो उसमें क्या होता है कि नहीं हो पाता है, छट जाता है या कि मिक्स हो जाता है। तो हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे छोटा सा लेकर के बड़ा तक 10 को आपको सेट जो है लास्ट जो है यानी कि अप्रैल में देंगे उसको, ठीक है। 5 अप्रैल के बाद आपको हम दे देंगे। तो 5 कभी भी दे सकते हैं, मतलब हम 1 अप्रैल को ही दे देंगे ताकि आप लोग बेहतरीन तरीका से उसको बढ़िया से आप लोग बना लीजिएगा। और सारा का सारा आपको पीडीएफ भी 31 मार्च के बाद आपको मिल जाएगा। आपको साइंस में क्या है, देखिए साइंस में क्या है कि 7 क्वेश्चन आपका फिजिक्स ले आया था, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री हम बार बार बच्चों को बोलते हैं कि मत पढ़िए, पढ़िएगा तो टाइम किलिंग होगा और जितना भी पढ़े हुए उससे आपका क्वेश्चन भी पकड़ में आ जाएगा। और 8 क्वेश्चन जो है आपका बायो से आया था। तो बायो और फिजिक्स ये आप दोनों मिला, तीनों सेक्शन मिला करके 17 क्वेश्चन आपको साइंस लाए हुए थे। बहुत सारा सेक्शन में क्या होता है 30-30 क्वेश्चन, लेकिन वो पीटी का सेक्शन था, ठीक है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो है पीटी में आपका 9 के बराबर होता है, लेकिन फिर भी जो है 5-10 आ ही जाता है, इसलिए साइंस वहां बढ़ जाता है। लेकिन साइंस सिर्फ और सिर्फ 17 आया था, ठीक है। उसके बाद आपका मिसलेनियस जो है, मिसलेनियस वही मिसलेनियस का मतलब कि पुरस्कार की अगर बात करते हैं, जैसे भारत रत्न की बात करेंगे, व्यास सम्मान की बात करेंगे, पुलित्जर पुरस्कार की बात करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे, कप की बात करेंगे, हॉकी की बात करेंगे, ओलंपिक गेम की बात करेंगे। तो ओलंपिक गेम चूंकि अभी हाल ही में हुआ है तो उससे संबंधित जो आपका इतिहास देखिएगा, 776 BC में जाकर के आपका ओलंपिक गेम प्रारंभ हुआ था। ऐसे 1896 ओलंपस मोन्स नाम का एक पर्वत था, उसी के नाम पर उसका नाम रखा गया ओलंपिक, ठीक है। तो ये मिसलेनियस भी आप ध्यान रखिए, इसमें बुक्स भी आते हैं, ठीक है ना, बुक्स भी आते हैं आपका। इसमें जितने भी पुरस्कार, जैसे पद्म पुरस्कार है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, ठीक है, पद्म विभूषण है, ये सब सारा सेक्शन इसी में आ जाएंगे। और खेल से रिलेटेड कौन कहाँ हुआ था, भारत की उसमें क्या जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका रही, कौन कितना पदक जीता, तो ये सब मिसलेनियस में देखिए। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में जैसे आपको बताया ना 3 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में दिया हुआ था। अभी कल ही लड़का एक हमको फ़ोन किया कि सर इकोनॉमिक्स का सेक्शन जो है सिलेबस में नहीं है। हम कि सिलेबस में आपका बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर बोर्ड अगर पूछ देगा आपसे तो क्या करिएगा, बोर्ड से झगड़ा कीजिएगा कि बोर्ड पर केस करिएगा। तो आप जो है हर सेक्शन को ले करके चलिए, कोई भी आपको आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। एक मैं दाग देना चाहता हूँ, एक ऐसी लड़की है जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, ठीक है। और उसका परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन है कि हमको लगता है कि माने दरोगा तो खैर बन ही जाएगी, इतना एकदम श्योर है, लेकिन वो बहुत मेहनत करती है और नित्य नए नए प्रतिदिन जो है सेट में उसका इंक्रीज लगभग जानते हैं 172, 180, 175 ऐसा उसका नंबर है। संजना पाठक उसका नाम है। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा स्किल बढ़ाइए और देखिए हर लोग भी देता है। और जिनका भी अगर मान लीजिए 160, ठीक है ना, 160 अगर प्लस अगर मार्क्स अगर आ रहा है तो समझिए कि आपका 100% जो है आपका जा करके जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें आप टॉप करेंगे। मेरा सेट का थोड़ा सा अटपटा रहता है। अब देखिए मैथ्स में क्या है कि 15 क्वेश्चन आपको दिया था, तो 15 क्वेश्चन में खास करके हम नोट भी किए हुए हैं। इसमें एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, ठीक है। और मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना, मेंसुरेशन से भी दिए हुए थे क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से भी मिला हुआ था, ठीक है। सैटर्न जिसको पाइप एंड टंकी जिसको बोलते हैं उसको भी एक नोट कर लीजिए। तो ये सब सेक्शन जो है मिला करके आपको 15 क्वेश्चन दिए हुए था। और ये रीजनिंग जो है, रीजनिंग तो आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का रीजनिंग जो है समझ में आता होगा और जिनका माइंड फ्रेश रहता है रीडिंग 100% बना लेंगे। तो रीजनिंग में हम नोट किए जैसे रिलेशन में जैसे कि कोई एक लड़की जो है एक चित्र की ओर इशारा करते हुए वो बोलती है कि मेरी माँ के पिता के नानी के काका के पापा थे, ठीक है ना, तो उससे आपका क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन जो है जिसको ब्लड रिलेशन जिसको बोलते हैं, तो इससे क्वेश्चन आपको आया हुआ था। कैलेंडर अब अभी छोड़ेगा नहीं। यदि किसी महीना की 10 तारीख को मंगलवार था तो उसी महीना की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। व्हाट इज योर डिफरेंस बिटवीन का और की, ये सब हम लोग जब कैलेंडर जब पढ़ाते थे तो उसमें बताते थे। उसके बाद आपका क्लॉक भी है, घड़ी, जैसे एंगल बनता है,
ठीक है ना। फिर आपका जो है सीटिंग अरेंजमेंट, जैसे राधा, जैसे मनोजवा का स्थान है ना, जैसे मनोजवा का स्थान बाएं से 16वां, जबकि सीता का स्थान दाएं से क्या है 20वां है। अगर दोनों ही आपस में स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो मनोजवा का बाएं से स्थान जो है 28वां हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, इस पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या क्या है, या मान लीजिए सीता का स्थान बाएं से क्या, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें एराइज हो सकता है। उसके बाद आपका मिसिंग फिगर है। मिसिंग फिगर मतलब जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, फिर यहाँ डॉट दे देगा, यहाँ पर 16 दे देगा, तो इस तरह से इसमें बीच में क्या आएगा, इस तरह से इसको मिसिंग बोलते हैं। फिर आपका देखते बहुत बता 7, 8, 9, 10 ये सब, तो नंबर सिस्टम उसमें जो है आपका जिसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना, नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ होते हैं कि जैसे कि आपका सर्किल रहेगा, इस तरह का आपका रहेगा, ठीक है ना, बटा हुआ, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 8 है। तो इस तरह से भी रीजनिंग में क्वेश्चन आपको आते हैं। तो दोस्तों ये मेरी लास्ट जो है स्ट्रेटजी जो बता रहे हैं, और जिनको समझ में अगर नहीं आता होगा तो निश्चित तौर पर जो हम आपको एक बार जरूर सलाह देंगे कि आप पिछड़ेंगे नहीं, आप सोचिए नहीं, आप कुछ करिए और मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन जो है ज़्यादातर जो है आप लोग तथ्यात्मक टाइप का, जैसा अभी हमने बताया कि उसमें जो है 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको अनभिज्ञता टाइप का लगेगा। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट अगर आप लोग दे दीजिएगा, हम ये चाहते हैं कि मेरा मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट हो, हम इसीलिए बार बार जब भी हम लोग वीडियो जो बनाते हैं या पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन का जिक्र हम बार बार करते हैं। तो 1000 स्टूडेंट इस बार मेरा जो है कम से कम बिहार दरोगा में लोगों का रिजल्ट हो, ताकि हमारे जो है छाती जो है गर्व से थोड़ा सा ऊँचा हो जाए। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस वीडियो को जितना भी हो सके, आप लोग को पूरा स्ट्रेटजी बता चुके हैं और सेक्शन भी बता चुके हैं किस किस तरह से कौन कौन सा क्वेश्चन जो आपको आता है। जैसे बायोलॉजी में आप लोग कोशिका पढ़िएगा, ह्यूमन बॉडी पढ़िएगा, डिजीज पढ़िएगा, ठीक है, और उसमें जो ब्लड जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी हो गया। उसमें एंटीजन जो होते हैं, ठीक है, ये सब सारा चीज़। फिजिक्स में आप चले जाएंगे, चार्ज, घूर्णन, आपका जितना भी मान लीजिए लॉ है, जैसे न्यूटन्स लॉ, तो ये सब इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन जो आपको आता है। विभव का नाम सुने होंगे, विभवांतर का नाम सुने होंगे, ये सब हम लोग क्वेश्चन जो फेस कर चुके हैं। तो इसलिए इसमें बहुत अच्छी है, उसमें कोशिका उसका भी सेल उल जो जिसको बोलते हैं वो बायोलॉजी में पढ़िएगा, ठीक है। बायोलॉजी के सर भी क्लास जो ले रहे हैं, आपका ऑनलाइन क्लास भी ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है और प्लस में उनका चैप्टर वाइज भी हो रहा है। तो जो भी इसमें किन्हीं को अगर प्रॉब्लम होगा तो इस तरह से जो है, देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी सेक्शन से अगर आया है तो आपका हिस्ट्री है। सेकंड आपका जो है 15 नंबर, देखिए केवल पॉलिटी से, क्योंकि मैथ तो आपका है ही 15, देखिए पॉलिटी में अगर बेहतरीन तरीका से अगर कर लीजिएगा तो निश्चित तौर पर जो आप लोग का जो है रिजल्ट जो है रुकेगा नहीं, अच्छी एक मेरिट बनेगी, हमारा कहने का मतलब है, ठीक है। तो जो भी सेक्शन, जो भी बुक्स, जो भी मटेरियल, ऐसे हम व्हाट्सअप पर भी जो लोग हमारे पास व्हाट्सअप करते हैं तो हम सबको जो है कि व्हाट्सअप कर मटेरियल भी हम लोगों का टीम जो है क्या कर दे, भेज देती है। तो आशा करते हैं कि आप लोग उसका जरूर फ़ायदा उठाएंगे, और जब आपका एग्जाम्स होगा ना तो निश्चित तौर पर आपको हम बताएंगे कि क्या क्या हम बताए थे और क्या क्या मेरे क्वेश्चन जो आपको आए हैं। यूट्यूब पर आप लोग फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट भी करते हैं, क्वेश्चन भी डालते हैं, वो बिल्कुल एग्जामिनेशन बेस्ड डालते हैं। एग्जाम जब होगा तो निश्चित तौर पर जो आपको डेट के साथ बता देंगे और स्क्रीनशॉट दे करके आपको भेज देंगे कि देखिए क्वेश्चन हमने इसका आंसर क्या दिया था और क्या उसका आया है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो जो है आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, और जो हम क्वेश्चन का जो तरीका जो बताए हैं और जो पढ़ने का जो तरीका हमने जो बताया है, कोई भी बुक्स पढ़िए लेकिन थोड़ा सा ऑथेंटिक पढ़िए, मेरा कहने का तात्पर्य यही है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन पर जाते हैं जरूर, लेकिन ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन मिलेगा, हर सेक्शन से मिलेगा, लेकिन तथ्यात्मक टाइप का होगा, थोड़ा सा अटपटा टाइप का क्वेश्चन आपको चाहिए, तो निश्चित तौर पर जो है उसके लिए आपको ऑथेंटिक बुक की बहुत जरूरत पड़ेगी। और फिर सेकेंड मेरा ऑनलाइन टेस्ट, फिर ऑनलाइन जो है हम लोग वेबसाइट पर ऑल सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का PDF भी हम लोगों का अपलोड है, और बीच बीच में हम लोगों का क्लास भी चलता है, और जो जो हमारे नए नए मटेरियल जो बनते हैं वो सारे के सारे जो है कि वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं, एप्लीकेशन पर भी। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इसका फ़ायदा जो है आप लोग मेंस में जरूर उठाइए, मेरा कहने का तात्पर्य यही है। लेकिन मेरा जो है मन जो है थोड़ा सा नहीं आप लोग फ़ायदा उठाएंगे तो मैक्सिमम लोग नहीं उठाएंगे तो निश्चित तौर पर मेरा मन जो है कचोट कर आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बिहारी भाषा में कचोट कराना। तो मेरी दिली इच्छा है कि मौका है और हमारी जो तजुर्बाएँ हैं, और दिली इच्छा है कि आप लोग 47,900 जो बच्चे जो मेंस में जो बैठ रहे हैं उसमें मैक्सिमम मेरा रिजल्ट होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा होगा तो निश्चित तौर पर जो है अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इनकलाब जिंदाबाद।